हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी की एक पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये पोएम जो है ये लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ काफ़ी फेमस राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर के एरिया में। आप लोगों ने इसका नाम सुना भी होगा, इनका नाम सुना है। और ये जो पोएम है ये किसके बारे में है? ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बिलवड की डेथ के बाद उनको मेमोराइज़ करते हुए ये पोएम लिखी थी। अब वो किस तरीके के फ़ील कर रहे हैं अपनी बिलवड की डेथ के बाद, वो कैसा फ़ील कर रहे हैं और वो उनको किस तरीके से इमेजिन कर रहे हैं, वो आपका इस पोएम में बताया गया है। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग द पोएम। आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, ये है इसका टाइटल। अब सबसे पहले हम टाइटल को समझते हैं। स्लम्बर का मतलब होता है डीप स्लीप। एक डीप स्लीप डिड माई स्पिरिट आप जानते हैं हमारी आत्मा, सोल, उसको हम स्पिरिट कहते हैं। सील मतलब उसको पैक करना, लॉक करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? एक गहरी नींद ने, एक डीप स्लीप ने मेरी सोल को लॉक कर दिया। ठीक है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। इन्होंने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कि एक गहरी नींद ने, एक डीप स्लीप ने मेरी स्पिरिट को लॉक कर दिया है और अब मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं है। ह्यूमन फियर क्या होते हैं? हम जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोगों को सभी को यही डर रहता है कि जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे सिबलिंग्स हों, चाहे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे फ्रेंड्स हों, इवन हमारी जो बिलव्ड होते हैं, जो हमारे लाइफ पार्टनर होते हैं, वो कहीं हमको छोड़कर ना चले जाएं, ये एज अ ह्यूमन हमारा फियर होता है। तो इन्होंने क्या कहा है, एक डीप स्लीप ने मेरी स्पिरिट को, मेरी सोल को लॉक कर दिया है और अब मुझे कोई भी ह्यूमन फियर नहीं है। दैट मीन्स अब जैसे कि उनकी बिलवड की डेथ हो गई है तो अब उनको कोई ह्यूमन फियर नहीं रह गया है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। अब वो अपनी बिलवड की बात कर रहे हैं कि अब जैसे कि वो डेड हो चुकी हैं, शी इज़ ऑलरेडी डेड, तो अब वो इस अर्थ पर जो टाइम स्पेंड हो रहा है, जो टाइम चल रहा है एट प्रेजेंट, कोई भी वीक है, कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर्स हैं, कोई भी डेट है, कोई फेस्टिवल्स हैं, इन सब चीज़ों से अब उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उन सब चीज़ों को फील ही नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स शी नेदर हियर्स नोर सीज। अब वो बात कर रहे हैं अपनी बिलवड की डेड बॉडी की कि अब जैसे कि वो डेड हो चुकी हैं, अब वो हिल नहीं रही हैं, वो किसी मोशन में नहीं हैं और ना ही वो अब किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वो डेड हो गई हैं, अब वो मर चुकी हैं, उनमें कोई भी सांस बाकी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो किसी भी काम को नहीं कर सकते हैं, कोई मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं। शी नीदर हियर्स नॉर सीज, ना ही वो हमें सुन सकती हैं, ना ही वो हमें देख सकती हैं। दैट मीन्स उनके बाद में, उनके डेथ के बाद हम लोग उनके लिए कितना रो रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं, उनको कितना पुकार रहे हैं, वो ना तो हमें सुन सकती हैं और ना ही हमें देख सकती हैं। रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। इसका मतलब ये है कि अब उनकी डेड बॉडी को दफना दिया गया है। अब जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं कि ये विलियम वर्ड्सवर्थ एक क्रिश्चियन होंगे, तो क्रिश्चियंस में रिचुअल होता है कि डेड बॉडी को ग्राउंड में बरीड किया जाता है। तो अब उन्होंने क्या कहा है कि जो उनकी डेड बॉडी है उनको दफना दिया गया है ज़मीन के अंदर, और अब जो अर्थ है, जो अपना डेली वर्क अर्थ करती है, जो पृथ्वी अपना डेली काम करती है, डेली काम क्या होता है पृथ्वी का? 24 आवर अपनी एक्सिस पर रोटेट करना। तो ये काम वो कर रही है, अब वो रोल कर रही है किसके साथ? अब जैसे कि वो दफना दी जा चुकी हैं, अब वो
अर्थ के जो डेली वर्क है, डेली रूटीन है, उसके साथ ही वो भी रोटेट कर रही हैं, वो भी रिवॉल्व कर रही हैं। किसके साथ? अर्थ पर जो रॉक्स हैं, जो स्टोन्स हैं, जो ट्रीज़ हैं, उन्हीं के साथ साथ मेरी जो बिलवड है, उनकी डेड बॉडी भी अब उसी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन चुकी है। आई होप ये आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल सॉल्व इट आउट डेफिनेटली। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।